हेलो भाई, आज स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर। इनमें हम लोग पहला पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में ज़्यादातर निकलता है क्या है, निकलता है एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो महत्तम स्ववर्तक, इनको क्या बोलते हैं, महत्तम स्ववर्तक। महत्तम स्ववर्तक निकालने के लिए इसमें ज़्यादातर यूक्लिड विभाजन का उपयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन उपयोग किया जाता है। अब यूक्लिड विभाजन के एक सिद्धांत है। यूक्लिड विभाजन क्या है, एक सिद्धांत दिया है। क्या सिद्धांत है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या दे दिया, इसका एक सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, एक शर्त ये दे दिया है कि आर का जो मान होगा ना, वो शून्य से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा या फिर बराबर आएगा। और जो बी का मान है, ये जो बी का मान दिया है आएगा, वो कितना आना चाहिए, तो आर से क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। और ये कैसे है, तो इनको हम प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई भाग दे देते हैं 20 में। अब भाग दे रहे हैं हम 3 से। अब 3 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 3 छक 18 है। इसमें कोई दिक्कत है, अब बताइए कितना बचा, 2 बच गया। 2 ये बचा क्या, 2 ये क्या बचा, ये शेषफल बचा। क्या बच गया, ये शेषफल बचा। ये क्या बचा, शेषफल। और ये क्या आया, ये जो आया ना, ये क्या आया, ये आया भागफल। क्या आया, भागफल। मतलब भाग देने पर जो फल प्राप्त हुआ ना, उसको बोल दिए क्या, भागफल। इनको क्या बोल दिए, भागफल। और जिसको भाग दिए ना, जिसको भाग दिए, इसको बोलते हैं क्या पता है, भाज। इनको क्या बोलते हैं, भाज। और इनमें भाग दिया कौन, जो देता है ना भाग, उसको बोलते हैं भाजक। इनको क्या बोल देते हैं, भाजक। इनको क्या बोलते हैं, भाजक। और ये बोला है, ये जो आर का मान आना चाहिए, कितना आना चाहिए, शून्य होना चाहिए या फिर आर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। कभी यहाँ पर माइनस में आते हुए देखा है, कभी नहीं देखे होंगे। अगर इसमें माइनस आएगा फिर ये भाग सही नहीं होगा। अगर ये एक एग्जांपल और देते हैं, मान लेते हैं 3 ही से भाग दे रहे हैं यहाँ पर 15 में। 15 में तो 3 पचे कितना आया, 15 आ गया। यहाँ कितना आया, शून्य आया। शून्य आ सकता है लेकिन इनसे नीचे आएगा वो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे देखिए, जो भी है क्या बोला है यहाँ पर, जो आर का मान है बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब आर से बड़ा होना चाहिए बी का मान। क्या आर से बड़ा होता है कि नहीं बी का मान, और जब तक इसका मान बड़ा नहीं होता है, कैसे बड़ा कैसे होना चाहिए, जब भाग लगाएंगे तो जब तक इसका छोटा ना आएगा तब तक ये भागा मेरा क्या होगा, सक्सेसफुल ना होगा। इसलिए क्या करना पड़ता है, ये आर का जो मान आता है इनसे क्या आता है, छोटा आता है। और शून्य से ना कभी कम आता है, ज्यादा आ सकता है पर शून्य से कम नहीं आता है। तो वही ये सिद्धांत का ये रूल जो दिखाया है ना, इसका यही मायने यही रखता है कि आर का मान जो है शून्य से